स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना डायरी एंट्री, जिसके अंदर हम लोग मेनली क्या करते हैं, अपने इमोशंस का रिफ्लेक्शंस करते हैं। सो सिंस अ डायरी एंट्री इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट, क्योंकि ये एक हमारी पर्सनल डॉक्यूमेंट होती है, इट शुड रिवील द इमोशंस एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ द राइटर। इसीलिए इसको हमेशा, जब भी डायरी को, हम किसी की डायरी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं कि वो उसके इमोशंस को और उसका जो रिफ्लेक्शंस है, राइटर का नज़रिया जो है लाइफ के प्रति, वो उसको प्रदर्शित करता है। टू डू दिस एंश्योर यू राइट अबाउट द फीलिंग्स एंड थॉट्स ऑफ द राइटर। और जब भी हम लोग इस डायरी एंट्री को लिखते हैं, डायरी लिखते हैं, तो हम उसके अंदर अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स जो होते हैं राइटर के, उनको देखते हैं, वो यूज़ होते हैं। यूज़ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स टू कन्वे इमोशंस। और हमेशा जो होता है इसमें मोस्टली जो यूज़ होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स, अपने इमोशंस को शो करने के लिए। नेक्स्ट थिंग है, व्हाट इज़ डायरी। अब आप सोच रहे होगे कि डायरी है क्या। डायरी इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल टू स्टोर हिज और हर इमोशंस। तो बहुत आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि डायरी एक पर्सनल डॉक्यूमेंट होती है हमारी। हर किसी की अपनी एक पर्सनल डॉक्यूमेंट है, जिसमें उसके इमोशंस होते हैं, उसके थॉट्स होते हैं, उसके फीलिंग्स होती हैं, जो डेली बेसिस के ऊपर आती हैं। अब आप जैसे घर में पूरा दिन आपने जो वर्क किया, आपने किसी के साथ बातें की, कोई वर्क किया, तो आपके इमोशंस क्या थे, आपको कैसा लगा, आपकी फीलिंग्स क्या थी बात करने के बाद या वो वर्क करने के बाद, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डे टू डे बेसिस पर उस डायरी के अंदर लिखते हैं। आपने कई जगह पर देखा भी होगा, सुना भी होगा कि लोग जो हैं वो इसका यूज़ सबसे बढ़िया ये भी है कि जब किसी लैंग्वेज को हमें सीखना होता है, और वो लैंग्वेज हम मोस्टली यूज़ करते हैं अपनी मदर टंग, हमारी नियर अबाउट सोसाइटी में भी मदर टंग यूज़ होती है, हम ना अपनी नेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो जब हमने उसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, क्योंकि उसको सीखने के लिए हमें डे टू डे बेसिस पर उसको यूज़ करना होगा। अब वो हम लोगों के साथ नहीं कर सकते, तो हम शाम को बैठें, अपने आप के लिए 10 या 15 मिनट दें, जो हमने पूरे दिन में किया हम उसको लिखें, और लिखने के बाद वो हम अपनी अंतरात्मा से ही बात कर रहे हैं, क्या वो मैंने सही किया और क्या वो सही था या गलत था। वो सारी कन्वर्जेशन जो है वो हम खुद से कर कर और उसको हम डायरी पर लिखते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि हम अपने इमोशंस को, थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को, डेली बेसिस पे जो थॉट्स आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, उनको हम लिख कर रखते हैं। यू कैन राइट अबाउट वट एवर यू लाइक। इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में आता है, जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप फील करते हैं, वो सब आप इसके अंदर लिख सकते हैं, फ्री ऑफ आउटसाइड जजमेंट और क्रिटिसिज्म। आपको यहाँ पर ये नहीं सोचना पड़ता कि अगर मैंने ऐसा किया तो कोई मुझे डांटेगा, या कोई मुझे मेरे बारे में क्या सोचेगा। ये नहीं, यहाँ पे आपके कोई कुछ नहीं कह सकता। आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी वर्ड्स को, आप अपनी थॉट्स को इसके अंदर लिख सकते हैं। इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग से जुड़ा हुआ है। अब आप सोचोगे कि इसके अंदर तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। देखो, कई बार होता है कि हम पिछले साल आप इस साल डायरी लिखते, नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे 7th 8th या 9th क्लास में जाएंगे, 10th क्लास में जाएंगे। उस वक्त अगर आप अपनी 6th 7th 8th की डायरी उठाकर पढ़ेंगे तो आपको कुछ अपनी मिस्टेक्स भी समझ में आएंगी, जो उस वक्त आपको गलत नहीं लग रही थी, लेकिन बड़े होने के बाद आपको समझ में आएगी कि मैंने कहाँ गलती की थी। तो ये कई बार हमारी जजमेंट हम खुद ही कर सकते हैं कि हमने लाइफ में करना क्या है और कहाँ क्या चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। तो ये हमारे अंदर हमारी लाइफ की इम्प्रूवमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है। सो इट शुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ योर माइंड। सिर्फ आपके दिमाग से इसका कनेक्शन है, सेफ है एंड फ्री है। A diary can be whatever you decide and should be a place where you can be honest.
और डायरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप बड़ी ऑनेस्टली अपने वर्ड्स को रखते हैं। आप जहाँ पर गलत होंगे आप अपने आप को गलत भी समझोगे, औरों के सामने उसको एक्सेप्ट ना कर पाओ, लेकिन डायरी में आप अपनी आत्मा से उसको एक्सेप्ट करोगे। और कहाँ आप किस चीज़ को भूल रहे हैं वो भी आपको उसी वक्त याद आता है। आज गुस्से में आपने अपने फ्रेंड्स के साथ लड़ाई करी, शाम को आप बैठकर डायरी लिख रही हैं, आपने एक एक चीज़ माइंड में आई, आपने उसको लिखा, नोट डाउन किया, फ्रेंड ने क्या किया, आपने क्या कहा, लड़ाई कितनी बढ़ी, कैसे बढ़ी और रीज़न क्या था। वो उस वक्त गुस्से में थे तो आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जब आप डायरी लिखने बैठे तो आपको गलती पता चली, तो नेक्स्ट डे मे बी एक अच्छा फ्रेंड आपसे कभी अलग नहीं होगा। तो ये बहुत ऑनेस्ट होता है डायरी लिखना, इट्स वेरी यूजफुल। नेक्स्ट थिंग है डायरी एंट्री के अंदर कि ये फर्स्ट पर्सन नरेशन होती है डायरी। वी शुड फर्स्ट पर्सन नरेशन when making a diary entry because it's a document we write about events from our own points of view। कोई इवेंट हमें दिया नहीं जाता, कोई रीज़न हमें बताया नहीं जाता, यहाँ पे सारे पॉइंट्स सारे व्यूज़ हमारे खुद के होते हैं। वी यूज़, यहाँ पर सिर्फ हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं लाइक आई और वी इन फर्स्ट पर्सन नरेशन। फर्स्ट पर्सन नरेशन के अंदर हमेशा प्रोनाउन यूज़ होता है आई एंड वी, जो हम इस डायरी एंट्री में यूज़ करेंगे। डायरी एंट्री जो है एक इनफॉर्मल रजिस्टर हम कह सकते हैं। अब रजिस्टर क्यों? क्योंकि पूरे दिन की डे टू डे डायरी लिखी जाती है। अच्छा होगा अगर आज से आप लिखना शुरू करें, तो डेट डालो, डेट के साथ आप टाइम लिखो कि कितने बजे आपने बैठकर लिख रहे हैं उसको, एंड डे टू डे उसको लिखते जाओगे तो आपकी एक डायरी जो है वो एक रजिस्टर का रूप ले लेगी। सिंस अ डायरी इज़ अ पर्सनल डॉक्यूमेंट वी मेंटेन फॉर आवर सेल्फ, और ये हमारी पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो ये सिर्फ हम अपने लिए बनाते हैं। द वर्ड्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर वी यूज़ कैन बी कन्वर्जेशनल एंड इनफॉर्मल। इसीलिए यहाँ पर जो सेंटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? कन्वर्जेशनल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। यहाँ पे हमें प्रोफेशनल वर्ड्स यूज़ नहीं करने पड़ते, यहाँ पर जो हमारे माइंड में आता है हम वो चीज़ यहाँ पर लिखते हैं। वी कैन यूज़ स्लैग्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, हम जोक्स भी यूज़ कर सकते हैं, एंड वाइल मेकिंग अ डायरी एंट्री, और बहुत कुछ। फॉर एग्ज़ाम्पल है, जब भी डायरी एंट्री, अच्छा अब आप लिखेंगे कैसे? फर्स्ट पेज के सबसे ऊपर आप मेंशन करेंगे डेट 28 जून, फॉर एग्ज़ाम्पल है ये 2017, डे है वेनेसडे का, टाइम है 10 PM। डियर डायरी, अब यहाँ पर बात आप किससे कर रही हैं? डायरी से, यानी अपने आप से। आप डियर डायरी लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे आई वोक अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग। देखो पास्ट टेंस लिया क्योंकि डायरी कितने बजे लिखी जा रही है? 10 PM पर। तो यहाँ पर हम अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को भी ठीक कर सकते हैं डे टू डे। अगर हम लिखते जाएंगे तो वो इम्प्रूवमेंट हमें कोई चेक नहीं कर रहा, बट वो इम्प्रूवमेंट हमारी खुद ब खुद होती भी जाती है। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। वी हैड ब्रेकफास्ट एंड ड्रेसअप, ब्रेकफास्ट किया, ड्रेसअप हुए। टुडे वी ऑल वेंट टू फैंटासाइज अम्यूजमेंट पार्क नियर पुणे। जो लिख रही हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा है कि वो आज कहाँ पर गए थे? फैंटासाइज अम्यूजमेंट पार्क में गए थे, जो पूना के नियर है। वी स्टार्टेड फ्रॉम होम एट 7 o'clock, उसके लिए हम 7 बजे निकले थे। एज सुन एज वी रीच देयर वी बॉट आवर टिकट्स एंड वेंट इनसाइड। वहाँ पर पहुँचने के बाद जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे, हमने वहाँ पर टिकट्स अंदर जाने के लिए खरीदी। आई वॉज सो एक्साइटेड सीइंग द राइड्स, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई बिकॉज मैंने वहाँ पे बहुत सारे राइड्स देखे। माई पेरेंट्स एंड ब्रदर्स लाइक्ड द थंडरफॉल राइड, और मेरे पेरेंट्स और मेरे ब्रदर्स को थंडरफॉल राइड जो है बहुत पसंद आई। माई फेवरेट राइड्स वर वाटर स्प्लैश, कैटरपिलर राइड, वेव पूल एंड पैराशिप।
ये सारी राइड्स जो हैं वो मेरी फेवरेट्स थी। आफ्टर अ कपल ऑफ आवर्स, कुछ घंटों के बाद, वी हैड अवर लंच, हमने अपना लंच किया इन द आफ्टरनून। और आफ्टरनून में वी हैड द स्क्रैस्ट राइड, दैट इज़ द स्पेस गन। आफ्टरनून में हमने दूसरा राइड किया जो स्पेस गन थे में था। वी गॉट बैक टू अवर होम इन द इवनिंग, और शाम को हम घर वापस आ गए। इट वॉज़ अ ग्रेट डे एंड आई एन्जॉयड अ लॉट। बहुत अच्छा दिन था जिसको मैंने बहुत इन्जॉय किया। ये सामी ने लिखा है। तो पूरे दिन का उसने लिखा, एंड आपने देखा होगा इसके अंदर उसने हर जगह पर पास्ट टेंस यूज़ किया है, क्योंकि पूरे दिन का जो दिन भर की जो उसकी वो थी, वो उसने वहाँ पर लिखी। क्या अच्छा लगा, किसको क्या अच्छा लगा, एक दूसरे को समझा, और अपनी सारी चीज़ें उस वहाँ पर मेंशन की। तो ये होती है हमारी डायरी एंट्री। I hope you like this video very much. Thank you, students.